नमः संस्कृत मित्राणि। आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और हम लोग भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको व्याकरण का भाग जो है अच्छे प्रकार से पढ़ा दी जाए। इसलिए क्रम बाय क्रम आपके इस अध्ययन कार्य में हम साथ में लगे हुए हैं और इसी के क्रम में हमने पिछली वीडियो में या पिछली कक्षा में हमने आपको गुण संधि का अध्ययन कराया था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक, नया संधि, स्वर संधि के अंतर्गत जो वृद्धि संधि आती है, आज हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। परीक्षा नजदीक है, इस वजह से क्या है, हमें तत्पर रहकर के पढ़ना होगा। तो आज हम मित्रों आपके सामने क्या है, वृद्धि संधि लिखी। क्या लिखा हमने? वृद्धि संधि। आज हम वृद्धि संधि का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज जान लीजिए कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ा हुआ या विकास, जिसका और थोड़ा विकास हो गया हो। और वृद्धि का माने होता है जिसका और उसका अच्छे से और आगे बढ़ गया हो। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है विकास या वृद्धि होना, और वृद्धि का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। तो आपके मस्तिष्क में यह विचार आ जाना चाहिए कि वृद्धि अगर हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो विकास हम किससे कर रहे हैं। यानी पहले कोई न कोई वर्ण रहे होंगे या कोई न कोई चीज रही होगी, तो पहले उसका विकास कम था, लेकिन जब हम आगे जब वृद्धि का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका विकास और होगा। यानी कहने का मतलब जो हमने वर्ण पढ़े थे गुण में, ठीक है, ह्रस्व आ, ए और ओ, जो आपके गुण वर्ण थे, उन्हीं गुण वर्णों को क्या हम अधिक वृद्धि की ओर ले जाएंगे या अधिक विकास की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, जब वृद्धि होंगे, गुण से जब वृद्धि हो रहे हैं, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए, पहली बात देख लीजिए, सूत्र लिखा हुआ है वृद्धिरादैच। ठीक है, वृद्धिरादैच सूत्र कैसा है? वृद्धि संज्ञक सूत्रम। क्या है? वृद्धि संज्ञक सूत्रम। ये सूत्र केवल नाम बता रहा है कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं। संज्ञक का मतलब है नाम बताना, और विधि का मतलब होगा है काम बताना कि किस प्रकार से काम होगा। तो देखिए क्या है, वृद्धिरादैच सूत्र कैसा है? वृद्धि संज्ञक सूत्रम। उसके बाद आगे ही संस्कृत में लिखा गया हुआ आत ऐच वृद्धि संज्ञा सात। फिर देखिए, आत ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात्। अर्थात क्या कह रहा है? तपरस तत्काल, क्या दिया है? तपरस तत्काल सूत्र की अनुवृत्ति से, तपरस तत्काल सूत्र की अनुवृत्ति से कह रहा है दीर्घ आ, अय और औ की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। और इसको जान लीजिए, तपरस तत्काल से क्या होता है? ये कहता है कि सूत्र की कह रहा है कि जो तपर होगा, अर्थात ताके पहले जो वर्ण है वो क्या है? तपर है। क्या है? तपर है। और ताके बाद में जो वर्ण आएंगे वो क्या है? तात्पर है। क्या है? तात्पर है। तो कह रहा है कि आत ऐच वृद्धि संज्ञा सात करस तपरस तत्काल सूत्र की अनुवृत्ति से दीर्घ आ, अय और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थ ने नाम बता दिया कि भैया ऐसा है कि दीर्घ आ और अय और औ की वृद्धि संज्ञा होगी। और हम वृद्धि किससे कर रहे हैं? हम वृद्धि कर रहे हैं गुण वर्णों से। जो आपके गुण वर्ण थे ए, आप उसका जो आगे वृद्धि हुई तो किसमें बदल गया? वो अयम बदल गया। किसमें बदला? अयम। ठीक है, गुण वर्णों की हम वृद्धि कर रहे हैं। किन की वृद्धि कर रहे हैं? गुण वर्णों की हम वृद्धि कर रहे हैं। जो आपके गुण वर्ण थे ह्रस्व आ, ए और ओ, उन्हीं की हम वृद्धि कर रहे हैं। जब इनकी वृद्धि जब गुण यानी गुण ए की वृद्धि हुई तो अयम बदल गया
और जब गुण ओ की वृद्धि हुई तो वह आ में बदल गया, और जब गुण आ की वृद्धि हुई तो किसमें बदल गया, दीर्घ आ में बदल गया। ये क्या हमारे गुण वर्ण है और ये क्या है, वृद्धि वर्ण है। तो ये कौन से हैं, गुण वाले हैं, और ये कौन से हैं, वृद्धि वाले हैं। तो हम वृद्धि किससे कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं गुण वर्णों से, अर्थात जो हमारे गुण वर्ण थे आ ए ओ, तो अब वो वृद्धि यानी उनका विकास हो गया, तो किस रूप में बदल गए, ए का आई हो गया, ओ का अ हो गया, और आ ह्रस्व अ का दीर्घ आ हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझा। अब देखिए कि उसके बाद बता दिया कि मैंने बताया आपको कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं, या वृद्धि वर्ण किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, तो दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती, अर्थात ये 3 वर्ण वृद्धि होते हैं। लास्ट में हमको यही बनाना पड़ेंगे, क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे, या आई बनाएंगे, या औ बनाएंगे। आगे देखिए दूसरा सूत्र है वृद्धि रेच। ये सूत्र कैसा है, वृद्धि संज्ञक वृद्धि संधि विधि सूत्रम, कैसा है, वृद्धि संधि विधि सूत्रम, और विधि का मतलब होता है नियम, और नियम बताएगा कि किस प्रकार से वृद्धि करेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, या हम कह सकते हैं कि आ के किसी भेदों के बाद, 18 भेद हैं, उनमें किसी भेदों के बाद, हालांकि यहाँ प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, यहाँ केवल हमारा किससे है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ से हमारा मतलब है। तो कह रहे हैं यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद एच, अब एच क्या है, एच है प्रत्याहार, क्या है, एच क्या है हमारा, प्रत्याहार है। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में जब महर्षि सूत्र पढ़ा रहा था, महर्षि सूत्र के बाद मैंने प्रत्याहार पढ़ाए थे कि किस प्रकार से प्रत्याहार बनेंगे। तो एक बार सबसे निगाह से देख लेते हैं। क्या कहा, एज, एज का मतलब ए से चा तक, क्या है, ए से चा तक, कहां पर, महर्षि सूत्रों में। अब देखिए ए कहां पर है और चा कहां पर है, तो ए से चा तक के सभी वर्ण लिख लेंगे, सिवाय इन वर्णों को छोड़ करके अंगा नहीं लिखेंगे और चा नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये इत संज्ञक वर्ण है, जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इत संज्ञक वर्णों का हम परिगणन नहीं करते हैं या इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिखते हैं। तो देखिए क्या आया, ए आया, ओ आया, आई और औ आया। देखिए यहाँ पर ए आ गया, ओ आ गया, आई हो गया और औ आ गया। वही कह रहा है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद एच, और एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए आता है, ओ आता है, आई आता है, औ आता है। प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तब, प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तब पूर्व और पर, पूर्व माने पहले वाला, यहां की बात कर रहा है, और पर की बात क्या है, तो पर का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, पूर्व और पर, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि कौन कौन से वर्ण होगा, आ का क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, ए का ऐ हो गया, और ओ का अवृद्धि हो गया। तो कहते दीर्घ वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब देखिए आधन ए मिले तो क्या बना, आई बना, क्या बना, आई बना। और किस आधार पर बना, कह रहा है उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। ठीक है, कैसे, अगर आ का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए कंठ है, क्या है, कंठ, आकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ का कंठ है, और आई का क्या है, ओ का है, क्या है, कंठ और तालु, क्या है, कंठ और तालु। ठीक, आ का कंठ है, आई का कंठ तालु है। अब यहां इससे क्या हुआ, कंठ तालु हो गया कि नहीं। तो देखिए इन दोनों का जो सिमिलर भाग है इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी इन दोनों के जो भाग कॉमन है वो भाग इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, या अगर इसको हम पितृपक्ष मान लें और इसको मातृपक्ष मान लें तो दोनों का जो विकृति आएगा वो क्या, विकार आएगा, वो ए आया। अब देखिए इसके गुण और इसके गुण, दोनों गुण में, ये दोनों के गुण इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए कह सकते हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि आधन ए आई बराबर आई होता है। ठीक है, तो देखिए
क्या बताया था, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद एच यानी कोष्टक में लिखा ए ओ आई औ, ठीक है, प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि आपका ह्रस्व आ दीर्घ आ आई और औ आदेश हो जाता है या एकादेश हो जाता है। अर्थात आपको क्या है बनाना है, आपको लास्ट में दीर्घ आ आई और औ, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है देव धन ऐश्वर्यम, मैंने कह दिया, मैंने बताया था स्वर संधि करने के लिए कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होती है। हमारे पास 2 पद ऑलरेडी हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि संधि की संधि का भेद है, यह संधि स्वर संधि का भेद है, तो पहले हमारे क्या करेंगे स्वर संधि इसमें लगाएंगे। और स्वर संधि करने के लिए बताया था कि स्वर संधि कैसे होगी, तो मैंने बताया था कि जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्वर नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने यहाँ स्वर निकाल दिया, वहां से हमने आ निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ ए वाला ये भाग है, तो देखिए स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, यहाँ पर पहली बात तो स्वर संधि हो गई। उसके बाद वृद्धि संधि परिभाषा गणित करेंगे कि क्या कह रहा है, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ यदि ह्रस्व आ कहाँ गया, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या हो एच ए ओ आई औ के बाद उसमें से 4 में से कोई एक वर्ण आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर उच्चारण समानता के आधार पर वृद्धि, बताया था आपको कौन से वर्ण करना है, वृद्धि करना है, यानी पूर्व और दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देते हैं। फिर समझ लीजिए, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद एच यानी ए ओ आई औ प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि यानी दीर्घ आ आई और औ आदेश कर देते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। देखिए अब दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि वर्ण कौन सा आया, आई आया, ठीक है, आ गया। जब इन दोनों का मान यहाँ पर ये रखा हुआ तो इनका मान क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। जो शेष भाग बचेगा उस शेष भाग जो वहां जो रह गया था ये और ये, इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो क्या देव, ठीक है, और वैशार्यम और ये मैंने जो शेष पहले आया था वृद्धि वर्ण इतना आया। अब देखिए नियम ये होता है कि अगर किसी व्यंजन वर्ण के आगे कोई स्वर व्यंजन है तो वह स्वर अपने पीछे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। तो देखो आई किसमें जुड़ा, वा में, तो क्या बना वाई, तो दोनों को हमने मिला दिया, सबको जोड़ दिया, तो क्या बना देवैश्वर्यम, क्या बना देवैश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है गंगाधन ओघा, क्या है गंगाधन ओघा। देखिए स्वर संधि की परिभाषा स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है। उसके बाद वृद्धि संधि का परिभाषा गति करेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ठीक है, एच प्रत्याहार में कोई वर्ण आए तो एच प्रत्याहार में क्या है ओ है, एच प्रत्याहार में क्या है ओ है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि, ये वृद्धि एकादेश हो जाता है या आदेश हो जाता है। तो हमने क्या इन दोनों के स्थान पर मैंने वृद्धि ग्रहण कर दिया, अब इनका मान खत्म हो गया है, ठीक। शेष जो भाग बचा है ये और कितना, ठीक है, इसको हम नीचे लिख दिया, ठीक है। गंग धन औ धन घा सबको मिला देंगे, सबको लिख लेंगे तो क्या बनेगा गंगौघा, क्योंकि ये अ की मात्रा अंगा में जाएगी तो क्या हो जाएगा गंगौघा। गंगौघा का मतलब होता है गंगा का प्रवाह, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, अब उदाहरण क्यों चलते हैं ये तो आपको आ गया होगा। देखिए अगला उदाहरण है जल धन ओघा, क्या है जल धन ओघा, ओघा माने होता है प्रवाह, क्या होता है प्रवाह, ओघा, गलती हो गई देखो ओघा, पता नहीं कहाँ गया, जल धन ओघा।
देखिए स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए, इसलिए हम ला से स्वर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। हरा सुहा मैंने निकाल दिया है। शेष जो भाग बचेगा, चाहे तो आप उसको दो टुकड़े में कर दीजिए और चाहे ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो इसी प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है और उसके बाद दंत संधि भी घटित हो रही है। हरस या दीर्घ आ के बाद क्या एच प्रत्याहार का वर्ण ओ आ रहा है, तो कह रहा पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि का एकादेश, तो आ धन ओ, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आ धन ए बराबर क्या बना, आय बना। ठीक, और उसके बाद दीर्घ आ धन ए बराबर आय बना, और उसके बाद हरस आ धन आय बराबर क्या बना, आय बना, और दीर्घ आ धन आय बराबर आय बना, क्या बना, आय बना। तो देखिए उसी प्रकार से नीचे भी लिख सकते हैं हम, दिक्कतें नहीं है। आ धन ओ बराबर क्या बना, अ बना, और दीर्घ आ धन ओ बराबर अ बनेगा, और हरस आ धन अ बराबर अ बनेगा, और दीर्घ आ धन अ बराबर अ बना। ठीक है, ये बना आपका। देख लीजिए क्या, आधन ओ बराबर क्या बनेगा, अ बनेगा। किस आधार पर, उच्चार स्थान की समानता के आधार पर। इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है, इसका भी कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों के स्थान क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। तो जब अ आया तो इनका मान हो गया खत्म। शेष जो भाग बचेगा नीचे हम लिख लेंगे। ये स्वर इसमें चला जाएगा तो ला में अ की मात्रा हो जाएगी, तो क्या बनेगा, जलाघ, जलाघ, जल का प्रवाह। क्या हुआ, जल का प्रवाह। अगला उदाहरण देखिए, पंच धन एते। देखिए पंच धन एते, ठीक, इसमें कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, निकाल देंगे तुरंत। जब हमने स्वर निकाल दिया तो इसमें नीचे आ गया हलंत आ गया है। कौन सी मात्रा आई बाहर, आया। उसके बाद ए, चाहे इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधन ए बराबर, आधन ए बराबर क्या बना, आए। दोनों की जगह क्या लिख देंगे, आई लिख दिया, हम लिखा, इनका मान खत्म। ठीक, शेष जो भाग रहेगा हम उसको नीचे लिख लेंगे। पंच आयदंते, ये स्वर इसमें जुड़ेगा चा में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पंचायते, क्या बनेगा, पंचायते। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला उदाहरण देख लेता हूं, एक और उदाहरण देख लेता हूं। यहाँ पर इसको करिए मा धन एव, क्या होगा, माँ धन एव, तो क्या है, कौन सी मात्रा है, माँ में दीर्घ आ की है, क्योंकि हमें पहले स्वर संधि घटित करना होगा। इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब दंत संधि की परिभाषा भी हो रही है। दीर्घ आ के बाद क्या आ रहा है, एस प्रत्याहार का कोई वर्ण ए है, तो आ धन ए बराबर क्या बनेगा, दीर्घ आ धन ए बराबर आई, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। किस आधार पर, उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। देखिए शेष भाग को क्या कर, इसका मान खत्म हो गया, इन दोनों का मान ये आ गया, तो इनका मान खत्म हो गया। शेष जो भाग बचेगा उसको हम उतार लेंगे। अब ये एक ही मात्रा इसमें चली जाएगी, तो क्या बनेगा, मयो, क्या बनेगा, मयो, क्या बनेगा, मयो। उसी प्रकार से, या ठीक है, एक और बनाते हैं, देखते हैं।
ता धन एवं, ता धन एवं, कौन सी मात्रा इसमें है? दीर्घ आ की मात्रा क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसी प्रकार से एवं को चाहे तो इस प्रकार से लिखिए और चाहे तो इस प्रकार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ धन ए क्या बना, आय बना। इनका मान समाप्त हो गया। शेष भाग को क्या करेंगे, नीचे हम लिख देंगे। ये मात्रा ता में जाएगी तो क्या बनेगा, तैवम। क्या बनेगा, तैवम बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और देखता हूं, फिर आप लोग आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, आप ठीक कर लेंगे। जरा हो गया, देखिए देखते हैं आगे। क्या है, देखिए दर्शन धन औत्सुक्यम, दर्शन धन औत्सुक्यम। नाम में कौन सी मात्रा है? पहले स्वर संधि घटित करेंगे तो स्वर का मेल स्वर से होगा तभी तो होगा। कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, नाम में हरंत लगाएंगे, आपको बाहर निकालेंगे। कौन सा भी हरस हुआ, हरंत आ गया यहाँ पर। मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। शेष भाग को हम उसी प्रकार से मैंने लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आधन ओ, आधन आधन ओ, याद आधन औ, आधन औ बराबर औ। किस आधार पर, उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। इसका क्या है, कंठ है कि क्या है, अगर क्या है, कंठ है। ओ का क्या है, कंठोष्ठ। ओ दाओ तो कंठोष्ठ, क्या हुआ, कंठ कंठोष्ठ। ठीक, इसका दोनों के सामने क्या आएगा, औ आ जाएगा। इसका भी कंठोष्ठ है, इसका मान कितना खत्म। शेष भाग जो रहेगा उसको नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। अब यहाँ देखिए, व्यंजन के आगे स्वर है तो स्वर अपने पीछे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दर्शन औत्सुक्यम, यानी दर्शन की क्या है, उत्सुकता। किसी के दर्शन की उत्सुकता, किसी को देखने की उत्सुकता। ठीक है, आगे देखते हैं एक और उदाहरण। लिखिए महाधन औदार्यम, महाधन औदार्यम, औदार्यम। देखिए कौन सी मात्रा है, बताइए। दीर्घ आ की मात्रा है कि नहीं, हाँ में। और क्या, शेष भाग को हम उसी प्रकार से हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक, दीर्घ आ धन औ, दीर्घ आ धन औ बराबर औ। इनकी जगह में क्या आ गया, दोनों की जगह में औ आ गया। जब औ आया तो इनका मान हो गया खत्म। शेष भाग को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। औधन दार्यम, शेष बीच में क्या औ है, तो अब देखिए ये मात्रा हमें जुड़ जाएगी, क्या बनेगा, महोदार्यम। ठीक, महान उदारता, इसका अर्थ है महा उदार वाला कोई व्यक्ति। अगला देखते हैं, बिल्कुल छोटा से, सदा धन एवं। क्या है, सदा धन एवं। कौन सी मात्रा इसमें है, दामे दीर्घ आ की मात्रा है, हमने कर दिया बाहर। एवं को हमने उसी प्रकार से रहने दिया। तो दीर्घ आ और ए, दीर्घ आ धन ए बराबर आय, क्या बना, आय बना। इनका मान खत्म हो गया। शेष ये भाग और ये भाग को नीचे लिख देंगे। देखिए सद, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब ये एक की मात्रा, आई की मात्रा दमे चली जाएगी तो क्या बना, सदैवम। या अगर मान नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा। क्या बनेगा,
सदैव बनेगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्रमशः एक सूत्र इसके बाद और पढ़ाया जाएगा, देखते हैं आगे। देखते हैं, इसको थोड़ा रोकना। मित्रों देखिए वृद्ध संधि का ये अगला उदाहरण है। तो ये उदाहरण दिया गया है, ये ये जो उदाहरण आया, ये जो आपका जो सूत्र आया है, ये सूत्र इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं कि विशेष शब्द के लिए ये वृद्ध संधि दिया गया था। कुछ शब्द इसमें, कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनमें होना था गुण संधि, लेकिन विशेष शब्दों के कारण क्या हो गया, इसमें वृद्ध संधि हो गई है। ये सूत्र कौन सा है? सूत्र कैसा है? वृद्धि संधि विधि सूत्रम। कैसा है? वृद्धि संधि विधि सूत्रम। और इस सूत्र किस संधि का अपवाद है? यह सूत्र जो है आपका जो है गुण और पररूप, इसका पररूप संधि का अपवाद है, यानी उसका बाध कर रहा है। कैसे? कहता है कि यदि आ वर्ण के बाद, देखिए यदि आ वर्ण के बाद एच का मतलब होता है एओ से प्रारंभ होने वाली कोई ईड़ धातु हो या एक धातु हो, या कुछ छूट गया, या ऊ हो या ऊढ़ हो। क्या हो? ऊ हो या ऊढ़। यहां देखिए फिर से, यदि क्या है? यदि आ वर्ण के बाद एच, ए का मतलब एच, ठीक है, एच ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई ईड़ धातु हो, ठीक है, या एक धातु हो, ईड़ या एक धातु हो, या ऊ हो। क्या हो? ऊ हो या ऊढ़ हो। ऊ हो या ऊढ़ हो। तो कह रहे हैं कि का कोई रूप हो या ऊ हो या ऊढ़ हो, तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। फिर से देखिए, सूत्र क्या कहता है? सूत्र पहली बात तो सूत्र कैसा है? ये वृद्धि संधि सूत्रम, यानी वृद्धि संधि का विधान करता है। और ये जो सूत्र आया है कुछ विशेष शब्दों के लिए आया है। इसमें होना चाहिए था गुण संधि, लेकिन विशेष शब्दों के कारण, यहाँ पर विशेष वर्णों के कारण यहाँ पर क्या आ गया? वृद्धि संधि हो गई है। क्या कहता है? यदि आ वर्ण के बाद एच ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई ईड़ धातु हो या एक धातु हो, या इनसे बना कोई रूप हो, या ऊ हो या ऊढ़ हो, ठीक है, तब क्या करते हैं? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश न करके या पर रूप संधि का आदेश न करके हम क्या कर देते हैं? वृद्धि एक आदेश कर देते हैं। देखिए जैसे उपधन एति, इसका तो बन रहा है वृद्धि संधि। उपधन एति क्या है? पहले हम इससे क्या निकालेंगे? हर्ष आ निकालेंगे, उसके बाद एति लिखा। अब दोनों के स्थान पे क्या आएगा? अय आएगा, तो क्या बन जाएगा? उपेति बन जाएगा। क्या बनेगा? उपैति बनेगा। क्या बनेगा? उपैति बनेगा। उसी प्रकार से आगे देखिए, उपधन एत, ये क्या है? एत कहाँ का रूप है? ईड़ गतौ धातु का जो रूप है एत से चलता है, एत अंत, ठीक है। तो कह रहे ईड़ गतौ धातु का कौन सा रूप है? एत रूप है। जो ईड़ है, ईड़ गतौ धातु रूप है जाने के अर्थ में, उसका एक रूप क्या मिला? एत मिला, ठीक है। उसके बाद देखिए एदते, अब एद वाला में गया, कह रहे उपधन एदते। अब देखिए सेम हमने उसी प्रकार से कर लिया है। इसमें कौन सी मात्रा थी? कौन सा स्वर था? हर्ष आ है, हमने हर्ष आ बाहर कर दिया है, इसको हमने एक नीचे लिख दिया है। अब आधन ए बराबर अय हो गया है। इसके आधार पर उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर तो इन दोनों का मान ये आ गया है, तो इन दोनों का मान खत्म हो गया है। शेष भाग हम नीचे लिख देंगे, उपधन अयधन दे, शेष भगा हुआ। अब क्या करेंगे? इसमें जुड़ जाएगा, पा में अय जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? उपैते। पास बढ़ता है, क्या उसका अर्थ हुआ? पास बढ़ता है। क्या वो पास बढ़ता है, और इसका क्या हुआ? पास आता है। अब यहां देखिए एक उदाहरण आ रहा है ऊढ़ वाला, ऊ वाला। क्या लिखा है? प्रश्न धन ऊहा। क्या दिया है?
पृष्ठ धन ऊहा। अब यहाँ देखिए होना चाहिए था गुण संधि, क्योंकि मैंने बताया था आ धन ऊ की इंग्लिश क्या बनता है बताइए, बनता है ओ। क्या बनता है ओ। लेकिन कह रहा नहीं, शब्द विशेष ऊ है। इस शब्द विशेष के कारण क्या है, यहाँ पर हम ऊ नहीं करेंगे, ओ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अव करेंगे। क्या करेंगे हम अव करेंगे। तो देखिए पृष्ठ धन ऊहा, इसमें क्या है आपका हरस है, हमने बाहर कर दिया धन ऊहा। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अ बनेगा। यहाँ आपको ओ बनाना ही नहीं है, क्योंकि क्या है इस शब्द विशेष के कारण ही यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। इसीलिए एक विशेष सूत्र भी दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग गलती करके चले आते हैं प्रश्न के उत्तर देने में कि यहाँ मिला उ यहाँ मिला आ, तो दोनों को ओ मार दिया, जबकि वो सरल गलत होता है। इस शब्द विशेष के कारण क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। देखिए आ धन उ मिलकर क्या बना अ बना, इन दोनों का मान खत्म हो गया। ठीक है, शेष अ को जोड़ेंगे इसमें ढा में, तो क्या बन जाएगा पृष्ठौहा। क्या बन जाएगा पृष्ठौहा। इसका अर्थ क्या होता है, लकड़ी का डैना। क्या होता है लकड़ी का डैना, लकड़ी का डैना। जानवरों के लिए होता है, किसके लिए, जानवरों के लिए, गाय और बैल भैंस के लिए डैना होता है, जो उसको इसकी सहायता से किसी जानवर को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, इसमें क्या देखिए, क्या देखिए विश्व धन ऊहा। क्या बना विश्व धन ऊहा, विश्व धन ऊहा। यहाँ क्या है, कौन सी मात्रा है, कौन स्वर है, यहाँ पर हर्ष है, हर्ष आ के अब क्या किया हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ऊहा उसी पास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए क्योंकि शब्द विशेष ऊहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर क्या है गुण ना होकर के क्या हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो गया है इस शब्द विशेष के कारण। ठीक है, इसका मान खत्म हो गया। शेष जो भाग बचेगा उसको क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे, और मैंने उसी प्रकार से लिख दिया। अब ये अ की मात्रा वहां में चली जाएगी, क्या बनेगा विश्वहा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी भी आप किस संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद। किसका है, गुण संधि का अपवाद। ठीक है, ये भी गुण संधि का अपवाद है, देख लीजिए इसको। आगे देख लीजिए, आगे देखिए एक उदाहरण और देता हूं। प्राधन एति, क्या है प्राधन एति, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है पेड़ का, तो धातु में एति है, तो क्या हो जाएगा प्रासन क्या निकाला हमने आ निकाल दिया, और एति को हमने उसी तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आ धन ए बराबर क्या बना आय, क्या बना आय। अब इन दोनों मान खत्म हो गया, उसके बाद शेष भाग को हम क्या निकाल दें लिख लेंगे। ठीक, अब एक आई की मात्रा में चली गई तो क्या बने, क्या बना प्रयति, क्या बना प्रयति। और प्रयत का अर्थ क्या होता है मारता है, क्या है मरता है, मरता है। आगे देखते हैं और एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें। उपधन एदते, क्या उपधन एदते, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा उपायते। क्या बनेगा उपायते, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता है उपायते का,
पास बढ़ता है। क्या है? पास बढ़ता है, पास बढ़ता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि आ वर्ण के बाद इन धातु का रूप या ए धातु का रूप हो लेकिन ए से प्रारंभ ना हो, ठीक है, या इससे प्रारंभ हो, तब वृद्धि संधि का विधान ना होकर के गुण संधि का विधान करते हैं। यानी कह रहा कि आ वर्ण के बाद क्या इन धातु का जो रूप हो वो एध या ईड़ धातु या ईड़ धातु या एध धातु का जो रूप हो, कह रहा है वो ए से प्रारंभ ना हो, ठीक है, वो ई से प्रारंभ हो रहा हो, तब कह रहे हैं वहां पर वृद्धि का विधान ना करके हम क्या करेंगे? गुण संधि का विधान करेंगे। जैसे यहां पर उपधन इता, उपधन इता कह रहा है ईड़ धातु या एध धातु का रूप हो लेकिन कह रहे हैं ए से प्रारंभ ना हो, ई से प्रारंभ होता हो, तब क्या करेंगे? यहाँ पर वृद्धि न करके क्या करेंगे? हम गुण संधि का विधान हम करेंगे। देखिए, इस विशेष शब्दों के लिए कंडीशन लागू होती है। हमने इसी प्रकार से कर दिया, आ को हमने बाहर निकाल दिया पास से, ठीक है, आ धन ई मतलब क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए, ठीक है। शेष क्या करेंगे? हम इसको नीचे हम लिख लेंगे, ए की मात्रा जुड़ जाएगी, पा में क्या बनेगा? उपेता। क्या बनेगा? उपेता। इसमें क्या हुआ? गुण संधि कौन सी हुई? गुण संधि, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ अभी देखते हैं। उसी प्रकार से एक और देख लीजिए, प्राधन इदति, प्राधन इदि धत, प्राधन इदि धत, इसको भी कर लीजिए। प्रा में कौन सी मात्रा है? कौन स्वर है? ह्रस्व मैंने बाहर निकाल दिया। शेष भाग को मैं चाहे उसको अब दो टुकड़ों में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ धन ई बराबर क्या बना? ए बना। इन दोनों का मान समाप्त हो गया। शेष भाग को हम क्या किए? नीचे लिख लिए। जो जैसा था उसको उसी प्रकार से रहने दिया। अब क्या इसमें हर्ष लगा हुआ है? क्या हुआ? ए की मात्रा जाए किसमें जाएगी? प्रा में जाएगी। क्या बनेगा? प्रेदि धातु। इसमें कह रहा है कि हम वृद्धि नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम गुण संधि खंड हम कर रहे हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर देखें, एक दो उदाहरण और देख लो। आगे उदाहरण देते हैं, क्या है? विश्वधन ऊहा, विश्वधन ऊहा, विश्वधन ऊहा क्या बनेगा? बनेगा विशौहा। कौन बनेगा? विशौहा। कौन संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। आप लोग कर लेंगे। अगला उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफी उदाहरण, बाकी अपने आप जो उदाहरण मुख्य रूप से होते हैं विशेष सूत्र के लिए मैंने 5-6 उदाहरण दे दिए। ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये विशेष इसी सूत्र के लिए उदाहरण दिए गए हैं। यानी ये संधि जो आपका जो सूत्र है संधि का, वृद्धि संधि का, ये जो सूत्र है, जो सूत्र है ये वृद्धि संधि का विधान करता है। गुण संधि और पररूप संधि का अपवाद है। होना चाहिए था हमें पररूप संधि या गुण संधि, लेकिन विशेष शब्दों के कारण क्या ऊ या ऊढ़ या कहें ईड़ या ए धातु का कोई रूप हो, इन शब्दों विशेष के कारण क्या है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। गुण को हम नहीं कर रहे हैं। होना चाहिए था यहाँ पर गुण, लेकिन गुण न करके कौन संधि कर रहे हैं? हम वृद्धि संधि कर रहे हैं, ठीक है। वृद्धि संधि के इसी क्रम में अगला जो आपकी
क्या ये अगला सूत्र या कहें कि अगली वार्तिक है? क्या है, कौन सी वार्तिक है? कह रहे हैं अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। तो इसे देखिए, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है। और ये कैसी वार्तिक है? वृद्धि संधि विधि वार्तिक। कैसी है? वृद्धि संधि विधि वार्तिक। और अब मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, पहली क्लास में, कि वार्तिकार कौन थे? तो वार्तिकार जो है कात्यायन थे। तो जो पता है, जो महर्षि पाणिनि से जो चीज छूटी उनको आगे बढ़ाने का काम कौन किया? महर्षि कात्यायन ने किया। तो ये महर्षि कात्यायन की क्या है? वार्तिक। क्या है? वार्तिक है। क्या है? वार्तिक। क्या कहता है इस वार्तिक में? और कैसा का निषेध किसका करता है? ये वार्तिक गुण संधि का निषेधक। किस संधि का है? यह वार्तिक गुण संधि की निषेधिका है और वृद्धि संधि को करने वाली है। कुछ विशेष शब्दों के लिए, एक विशेष शब्द है, उस विशेष शब्द के लिए हम क्या है? गुण न करके हम क्या करते हैं? वृद्धि संधि करते हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया है, फिर देखिए, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वृद्धि संधि विधि वार्तिक। क्या है? वार्तिक। और किसकी वार्तिक? महर्षि कात्यायन की है। और गुण संधि का निषेधक है। किसका है? गुण संधि का निषेधक है। क्या कहता है? यदि अक्ष शब्द के बाद ऊहनी शब्द हो तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण संधि न करके क्या करते हैं? वृद्धि संधि करते हैं। क्या कहा? गुण संधि ना करके हम वृद्धि संधि करते हैं। क्यों? ऊहनी जो एक शब्द है वो क्या? विशेष शब्द है। वह विशेष शब्द जब लास्ट में बनाते हैं, क्या है? अक्षौनी, वो शब्द क्या है? कहने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये पुरानी, ये क्या है? ये क्या है? ये उपदेश है। क्या है? उपदेश है। ठीक है। तो जो महर्षियों ने, जो पुराने व्याकरणों ने जो उपदेश दे दिया है, जो कह दिया है, उसी को हम मानते हैं, उसी को करते हैं। लेकिन क्या है? अब उसमें जैसे उदाहरण दिया है, क्या दिया गया उदाहरण में? जैसे अक्ष धन ऊहनी। क्या है? अक्ष धन ऊहनी। अगर हम अक्ष धन ऊहनी को हम तोड़ते हैं तो क्या कहता है कि अब क्या है? पहले चूंकि क्या है? स्वर संधि में क्या अंतर्गत आता है, इसलिए पहले स्वर संधि को हम नियम लगाएंगे। क्या है? स्वर का मेल स्वर से करा रहे हैं। किस प्रकार से हुआ? छा में छत्री में कौन सा स्वर है? आ था। विकर्षा हर्ष आ था। उसके बाद ऊनी शब्द था, तो हमने ऊनी को क्या किया? दो टुकड़े में कर दिया है। अब देखिए, आ धन ऊ बराबर क्या बना? औ। क्यों बना? इस शब्द विशेष के कारण। किसके? इस शब्द विशेष के कारण हम गुण ना करके हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि संधि कर रहे हैं। कौन संधि कर रहे हैं? वृद्धि संधि कर रहे हैं। क्या? तो आ धन ऊ मिलकर वैसे तो बनता है आ धन ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। लेकिन शब्द विशेष के कारण हम ओ ना बनाकर क्या बना रहे हैं? हम आओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आओ। तो देखिए, आ धन ऊ बराबर आओ। अब इन दोनों का मान हो गया समाप्त। क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अब शब्द जो जितने शब्द नीचे लिखे थे, ठीक है, उनको हम उसी प्रकार से उतार दे रहे हैं। आ धन ऊ मिलकर क्या बना? आओ। अब शेष जो बचे थे इनको हमने उतार दिया उसी प्रकार से। अब देखो, चूंकि क्या है? किसी व्यंजन के आगे क्या कोई स्वर है, तो स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। यानी आओ किसमें जुड़ेगा? छा में जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? अक्षौनी। अच्छा, देखिए, अक्षौनी कोई शब्द नहीं है, इसीलिए व्याकरणाचार्यों ने क्या किया? उसको थोड़ा आगे बढ़ाया और एक सूत्र रख दिया, पूर्व पदार्थ संज्ञाम अगः। क्या रखा? पूर्व पदार्थ संज्ञाम अगः सूत्र से क्या हो जाता है? ना को ड़ा आदेश हो जाता है। तो ना की जगह क्या हो गया? ना ड़ा हो गया। तो क्या बना हमारा? क्या बताइए, क्या बनेगा? बनेगा अक्षौणी। क्या बनेगा? अक्षौणी। अक्षौणी क्या होती है? सेना होती है। क्या होती है? अक्षौणी सेना। और उस सेना में कितने सैनिक होते हैं? 2,18,700। कितने? 2,18,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,18,700 सैनिक होते हैं
कुल मिलाकर के उसमें हाथी भी होंगे, घोड़े भी होंगे, पैदल भी होंगे, ठीक है। और मान लीजिए महाभारत में कौरवों के पास कितनी, शायद 7 अक्षौहिणी सेना थी उस समय, ठीक है। तो ये आर्थिक विजय जो वार्तिक आया है विशेष शब्द के लिए आया है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम लोग गलत करके चले जाते हैं, इसलिए हमेशा एक ही जो मिला, इस सूत्र के लिए एक ही उदाहरण मिला है, क्या मिला है, अक्षौहिणी। क्या मिला है, अक्षौहिणी। इस शब्द विशेष को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ाया है आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले क्लास में।